फैमिली। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ घाट, आप यहाँ देख सकते हैं। और आप मेरे ब्लॉग में बने रहोगे तो आपको पता चलेगा कि आज नहा खा के दिन हमारे यहाँ क्या क्या हुआ। हम लोग यहाँ पर काली घाट पहुँच गए थे और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ था, क्योंकि आज तो था नहा खा। और नहा खा के दिन भी बिहार में लोग घाट पे नहाते हैं, क्योंकि मेरे ससुराल साइड में घाट वहाँ नहीं है, तो हम लोग तो नदी में जाते हैं। तो नदी में नहा खा खरना के दिन नहीं जाते हैं, डायरेक्ट फर्स्ट अरग एंड सेकेंड अरग को जाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर, मैं काफ़ी टाइम 5 इयर्स बाद मैं यहाँ का पटना बिहार का छठ एंजॉय कर रही हूँ। आप लोग भी यहाँ देख सकते हो, मैं तो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हूँ। यहाँ पे तंसी और पापा ये लोग सब कोई मिलकर उतर रहे थे, जा रहे थे घाट पे, क्योंकि मैं, मम्मा, तंसी, वृत्ति, हम लोग बस नहाना था। मम्मा को तो फास्ट की हैं, पूजा कर रही हैं, तो मम्मा को तो ऐसे भी नहाना है। बाकी हम तीनों को भी नहाना था। पापा घर से नहा कर आए थे, तो हम लोग का जो भी कैरी बैग था, ये सब था, सब हम लोग पापा को पकड़ा दिए कि आप देखना। और हम लोग फिर चले गए नहाने के लिए। यहाँ पे देखिए, हम लोग जहाँ पे नहाने आए थे वहाँ पे काफ़ी भीड़ था और बहुत ही अच्छा। यहाँ पे देखिए मीडिया भी आए हुए थे, क्योंकि अभी घाट बना है। पहले ये सब घाट थोड़ा मतलब डेंजर होते हैं, लेकिन छठ के टाइम में इसको बनाया जाता है। सो यहाँ पर मम्मी तंसी के हैंड पकड़ी हुई है और मैं बेटी को लेके गंगा जी जा रही हूँ। आप यहाँ देख लेना। यहाँ देखो हम लोग पानी में उतर रहे हैं। बहुत भीड़ भी था, लेकिन हम सबको लेके उतर गए। अब देखिए फाइनली हम लोग पानी में पहुँच गए हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी लोग अपना नहा कर निकल भी गए थे और मैं तो बहुत इंजॉय कर रही थी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार का छठ ऐसे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कि बिहार में जो छठ होता है बहुत ही अच्छा होता है। और ये झूठ बात नहीं है, जो बिहार के लोग हैं उनको भी पता है, और जो बिहार में छठ देख चुके हैं उनको भी पता है कि बिहार का छठ कैसा होता है। और मैं तो ठहरी बिहार की हूँ, तो वो भी पता है। मैं 5 साल बाद यहाँ छठ एंजॉय करने आई हूँ, और मानो ये बात, मुझे पटना का छठ ही बहुत पसंद आता है। मुझे मेरे ससुराल का छठ नहीं पसंद आता, क्योंकि वहाँ गंगा जी नहीं जाते यार। नदी में हम लोग उतना मज़ा नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे देखो मम्मा कितना मज़ा कर रही है। यहाँ पर तंसी स्विमिंग कर रही है। वृत्ति को थोड़ा डर लग रहा था, फिर भी मैं और वृत्ति दोनों पानी में बैठ गए थे। यहाँ पे देखो कितना हंस रही थी। मैंने बोला कि थोड़ा संभल के, बट ये लोग सुनने वाली है। वृत्ति तो थोड़ा डर भी रही थी, तंसी तो एकदम नहीं डर रही थी, और वो पानी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी पानी में। यहाँ पे देखो बोट है। बहुत लोग को जब इस गंगा जी का पार जाना होता है तो बोट पे बैठ के जाते हैं, लेकिन ये जितना बांस लगा हुआ है, बांस के उस साइड में खतरा है, और बांस से पहले आप सही हैं। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आप देखो, वृत्ति तो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे, और जब मैंने बोला कि एक काम करो तुम बाहर निकल जाओ, तो चिल्ला रही थी। और मैंने इसको जब बाहर निकाला, पापा का हाथ पकड़ा दिया कि आप इसको पकड़े रहिए, तो बहुत जोर कर रोने लगी, तंसी तंसी कर कर। तो फिर क्या, फिर मुझे इसको वापस लाना पड़ा। आप यहाँ पे देखो
मतलब छठ हो और घाट नहीं आए तो वो वाली फीलिंग्स नहीं आती। आप समझ सकते हो ना कि छठ का जो फीलिंग होता है मतलब कुछ अलग सा होता है। छठ का गाना सुनोगे भी तो फीलिंग्स अलग सा होता है। फाइनली हम यहाँ पे खूब नहाए बहुत ही नहाए, लेकिन तंसी का तो मन भर ही नहीं रहा था। और नहाऊंगी माँ। यहाँ पे अब देखिए मैं वृत्ति को बाहर निकाल रही हूँ। ये मैंने दूसरे बार वृत्ति को बाहर निकालने की कोशिश करी, लेकिन वृत्ति निकलने का तो नाम ही नहीं लेती है। और निकल भी गई तो मेरे साथ ही निकलेगी। फाइनली हम लोग नहा लिए थे और यहाँ ये चेंजिंग रूम है, लेकिन पता है ये चेंजिंग रूम बहुत गंदा था। फिर भी हम लोग ने कपड़ा बदल लिया था। और यहाँ पर मम्मी नहाने के बाद सबसे पहले छठ माँ का घाट पर पूजा करती हैं। मतलब माँ ही नहीं, जो भी फास्टिंग की थी बहुत लोग यहाँ बैठ के पूजा कर रहा था, तो मम्मी भी यहाँ पे पूजा कर रहे थे। और पता है मुझे ना छठ पूजा से बहुत ज़्यादा स्पेशली बहुत लगाव है। मैं यहाँ मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा हेल्प कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब प्रॉपर मैं करती हूँ। वहाँ पे मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे हर चीज़ में इन्वॉल्व बहुत रेयर वो लोग करते हैं और बहुत लोग को लगता है कि मैं कुछ नहीं करती, तो मुझे वो चीज़ थोड़ा लगता है। बट यहाँ पर मैं मतलब जो भी नहा खा का प्रसाद हो गया वो, या मतलब जो भी A to Z मैं सब कुछ संभालती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, इसलिए मुझे सब यहाँ अपना लगता है। आप सभी छठव्रतियों और आपके परिवार को महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला प्रशासन पटना आपसे अपील करता है कि कृपया छठ पूजा के लिए नाव का उपयोग बिल्कुल न करें। महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। घाट से लौटते समय कृपया धीरे धीरे जाएं। कतार पर और छठ व्रतियों तथा अन्य अब यहाँ पर मम्मी का पूजा ख़त्म हो गया था। यहाँ पे तंसी और वृत्ति मस्ती कर रहे थे। ये लोग का तो मस्ती कहीं भी स्टार्ट हो जाता है। वृत्ति थक भी गई थी और उसे भूख लगी थी, मुझे भूख लगी करने लगी थी। अब यहाँ पे देखो बोट जा रहा था तो वृत्ति बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, चिल्ला रहे थे, बाय बाय कर रही थी। फिर हम लोग ने यहाँ पर पूजा भी कर लिया था और उसके बाद अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे। नहा खा तो आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हो घाट का। ये तो एक पार्ट है, अभी बहुत लंबा गंगा जी है, तो आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। फिर अब यहाँ पर मम्मी सबको टीका लगा रही थी, पापा तंसी सबको लगा चुकी थी। और फिर यहाँ पर मम्मी ने सिंदूर लिया था, आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ से लेने के बाद हम लोग वापस घर के लिए निकल रहे थे। और पता है जहाँ पे चेंजिंग रूम था ना बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल कर रहा था, तो वही मम्मी बोल रहे थे कि बाप रे बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा था। सही बात है, फास्टिंग के टाइम मैंने स्मेल करता बहुत अजीब सा लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे में एक लड़की थी, बोली कि आंटी पैर रंगवा लो, तो मम्मा बोली कि क्या बोलती है रंगवा लो, हमने लगा लो। आज के दिन तो ऐसे भी सुबह नहाने के बाद तो ऐसे भी मतलब ये सब करना चाहिए। तो इसने जब वो करा मम्मी का, तो उसके बाद मम्मी का जब वो हो गया तो बोलती है कि दीदी आप भी करा लो। फिर उसके बाद उसने मेरा भी यहाँ पर कर दिया था। अब यहाँ पे देखो और फिर क्या, जब मेरा ख़त्म हुआ तो वृत्ति तैयार हो गई कि मम्मा मुझे करवा दो, मुझे लगा दो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं कुछ करूँ और वृत्ति ना करे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वृत्ति के करने के बाद तंसी देख रही थी, तो मैंने बोला कि तंसी तुम भी करा लो, तो उसने बोला ओके। तो मैंने बोला चलो ठीक है। हम लोग ने चारों जन ने पैर को रंगा लिया था। अब आप यहाँ देखो तंसी और माँ चल रही है।
और बेटी मेरे साथ थी, आगे में पापा थे, वो भी अपना गंगा जल के चल रहे थे। अब यहाँ पे पापा ने टीका करवाया था तो बोले मुझे भी करना है, और यहाँ पे वृत्ति करवा ली। फिर बोले वृत्ति कराइए, जो जल्दी तुम भी करा लो। तो यहाँ पर तंसी को भी बाबा ने लगा दिया था। मुझे भी ये टीका बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, बट मैं नहीं कराई क्योंकि मैंने पूरा सिंदूर लगाया था, तो इसलिए मैंने नहीं कराई। क्योंकि सिंदूर लगाने के बाद करती तो फिर वो मिट जाता, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने नहीं कराया। अब आप देखो दोस्तों, मम्मा आ रही है। हम लोग ऊपर शहर गए थे, मम्मा को लेट हो गया था, तो फिर मम्मा ऊपर आ रही थी। और ये ना काली घाट है, मतलब यहाँ की जो काली माँ है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये देखिए जो गेट है माँ काली का, तो हम लोग यहाँ पे ही फूल जो भी चढ़ाना था, सिंदूर हम लोग यहीं चढ़ाकर गोड़ लग लिए थे। माँ बोलती हैं कि ये बहुत जागरूक काली माँ है, इनसे जो मांगोगी वो मिलता है। तो मुझे तो जो मांगा था मैंने मांग लिया था। और पता है यहाँ पे माँ काली मिल गई थी, देखो कितनी प्यारी लग रही थी। फिर फाइनली हम लोग ई रिक्शा पर बैठ गए थे क्योंकि जाना था घर। और यहाँ से फिर हम लोग ई रिक्शा पे सब कोई बैठ गए, निकल पड़े थे घर के लिए, क्योंकि घर जाने के बाद भी नहा खा का प्रसाद बनाना था। तो यहाँ पर हम लोग, हम पापा मम्मी दोनों बच्चा, हम लोग सबको ई रिक्शा पे बैठ गए, तो हम लोग घर पे पहुँच भी गए। अब यहाँ पे आने के बाद हम लोग नहा खा कर प्रसाद का तैयारी कर रहे थे। तो ये सब बर्तन हम लोग अंदर से निकाल रहे थे, तो ये सब धोना था। तो मैं यहाँ पर बैठकर अच्छे से धो रही थी, और यहाँ पर फिर बैठकर मैंने यहाँ पे कद्दू काटा जल्दी जल्दी, और एक साइड में मैंने दाल सेट कर रहा था, और एक साइड में अदहन बैठा दी थी मैं, और यहाँ पर मैं कद्दू छील रही थी। क्योंकि इस आपको तो पता है कि नहा खा के दिन कद्दू का कितना महत्व होता है। और यहाँ पे मम्मा बैठी हुई थी, मैंने बोला तुम आराम से बैठो, मैं सब कुछ करती हूँ। तो मैंने ना खाया था ना कुछ, मैं गंगा जी से नहाकर डायरेक्ट आई थी, और फिर मैं यहाँ पे बनाने लगी थी। और मेरे ये बैठने के तरीक़ों को इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे देखिए मैं अपना पकौड़ी बना रही थी। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे मेरे वीडियो को प्यार दें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।